नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार के तमाम गठबंधन, तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी तैयारी कर रही है, चुनावी वादे किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार में बीजेपी हो, जदयू हो, जीतन राम मांझी की हम हो, राजद हो, कांग्रेस हो, तमाम दल जो है वो एक्शन मूड में है। और देखिए, यदि एनडीए की बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए का जो घटक दल है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है, भाजपा है और तमाम घटक दल जो है अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में राजद है, कांग्रेस है, वामदल है, वीआईपी है और ये तमाम महागठबंधन के जो घटक दल है वो अपनी अपनी से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दोनों गठबंधनों में भी सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है, सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं बनी है। इसके बावजूद आए दिन दोनों गठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं सीट बंटवारे और सीटों को लेकर जो है बयान देकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज कर देते हैं। अब ऐसे में एनडीए की बात करें तो एनडीए में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी एनडीए का घटक दल है। और देखिए, आए दिन जीतन राम मांझी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करते रहते हैं। हाल ही में एक बयान दिया था कि बिहार में वो 40 सीटों पर लड़ेंगे, उनकी 40 सीटों पर जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। और देखिए, कल बीते दिन जीतन राम मांझी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के एक घटक दल जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और वो कल सिरघाटी में एक बड़ी रैली की थी। और देखिए, इस रैली के जरिए जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है एनडीए को कि किसी भी सूरत में हम 40 सीट जीतेंगे। सरघाटी सीट पे भी दावा उन्होंने ठोक दिया है। अभी ना तो सीट की बात हुई है, ना सीट बंटवारे की बात हुई है। और देखिए, एनडीए में किस तरीके से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से तमाम वोटरों को साधने के लिए लगातार जिले दर जिले कमेटी बनाकर जो है लोगों से बातचीत किया जा रहा है, संवाद किया जा रहा है। वो श्रमिकों से बातचीत करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर बीजेपी जो है वो स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं, जिससे बिहार के ज्यादातर लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं उनसे बीजेपी जाकर संवाद कर रहे हैं। जदयू की बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के तमाम जिले में जाकर भ्रमण किए, लोगों की समस्या जाने हैं और सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी उसका भी समीक्षा बैठक किया, जमीनी पड़ताल किया। यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा किया, लोगों की समस्या जाना और लोगों की समस्या की बात कही। लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही तो बिजली मुफ्त देने की बात कही। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बजट सत्र चल रहा है। नीतीश सरकार इस बजट सत्र के जरिए लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। लगातार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए नए नई योजना का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं अब एनडीए के ही घटक दलों के द्वारा अब चुनावी तैयारी में साफ कर दिया गया है कि अब 40 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बड़ी बात ये कि सिरघाटी सीट पर जो है जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया है। हालांकि सीट बंटवारे पर ना तो अभी चर्चा हुई है और ना ही सीट बंटवारे को लेकर कहीं किसी दलों ने जो है पत्ते खोले हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी और महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी, दोनों ने जो है 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। भले ही अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही कोई बैठक, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, जो कि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के घटक दल है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से देखिए उन्होंने एक रैली का आयोजन किया और इस रैली में उन्होंने साफ कर दिया कि कम से कम 40 सीट जीतन राम मांझी को मिलनी ही चाहिए। उन्होंने गया जिले के सिरघाटी सीट पर भी अपना दावा ठोक दिया है। मांझी रविवार को सिरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सभा के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के मामले में उनका पार्टी का स्टैंड साफ है, वह एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर उठाए जा रहे सवालों को बेतुका बताते हुए कहा कि ऐसी बात करने वाले का ही दिमाग खराब है। इससे पूर्व जीतन राम मांझी आज सरकार द्वारा चलाई जा रही जाति आधारित जनगणना पर ही इसमें भूइयां और मुसहर को अलग दिखाया गया, जिसके लिए उनकी जाति का प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने अभी कहा कि यादवों में 2 प्रमुख उपजाति कृष्णौत और मजरौट हैं, लेकिन वहां दोनों जातियों का आंकड़ा एक करके दिखाया गया है। भूइयां जाति का आंकड़ा भले 4.5% है, लेकिन केवल 7% लोग ही साक्षर हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में शिक्षा में सुधार हो और देश भर में समान शिक्षा कानून लागू हो।
इसके लिए भी हम काम करेंगे। मांझी ने कहा कि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन संख्या कम रहने की वजह से उन्होंने हमें हटा दिया। अगर हमारी संख्या विधानसभा में अधिक होती तो हमें वो नहीं हटा देते। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी का दर्द भी जो है वो बयां कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यदि हमारी संख्या अधिक होती तो जो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उनसे मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता। उनकी संख्या कम थी, यानी विधानसभा में उनकी जाति की संख्या कम थी, इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। और अब केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और देखिए केंद्र में मंत्री रहते हुए एनडीए को किस तरीके से आंख दिखा रहे हैं। फिलहाल एनडीए में किसी भी तरीके की सीट बंटवारे की चर्चा नहीं हुई है, ना ही सीटों पर चर्चा हुई है। और इससे ठीक पहले जीतन राम मांझी कई मंचों से कई बार जो है सीटों को लेकर बात कह दी है। सीटों कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे इसकी बात कह दी है, और कौन से सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यहां तक उन्होंने कह दिया कि सिरघाटी सीट पर तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आगे क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ना तो महागठबंधन में और ना ही एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई चर्चा हुई है और ना ही सीटों पर कोई चर्चा हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो 40 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सिरघाटी सीट पर भी जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।